नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से हो रहा है। लगातार बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है। वैसे में जमीन सर्वेक्षण के दौरान लगातार जमीन मालिकों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। और इसी बीच जमीन सर्वेक्षण के बीच दखल खारिज को लेकर लगातार आम जनता यानी जमीन मालिक जो है वो परेशान हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि छोटी मोटी त्रुटियों के कारण यानी छोटी मोटी गलतियों के कारण उनका दखल खारिज लंबे समय से लंबित रह रहा है, यानी दखल खारिज जो है वो नहीं हो रहा है और जिसके कारण लगातार आम लोग जमीन मालिक जो है वो परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है दखल खारिज को लेकर, यानी जो दखल खारिज छोटी मोटी गलतियों की वजह से लंबित पड़ा है उसे जल्द से जल्द दखल खारिज को क्लियर करने का जो है अधिकारी को निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और राजस्व एवं भूमि विभाग के नए नए मंत्री संजय सरावगी बने। और देखिए किस तरीके से मंत्री बनते ही संजय सरावगी किस तरीके से सख्त है, अपने अधिकारियों को देखिए किस तरीके से निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से जो लंबित पड़ा दखल खारिज है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो जमीन मालिक परेशान हो रहे हैं, इस पर वो तो परेशान हो ही रहे हैं लेकिन विभाग पर भी वो लोग नाराज हो रहे हैं। और इसी बीच संजय सरावगी ने अपने तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जो लंबे समय से दखल खारिज अटका हुआ है, लंबित पड़ा है, उसे जल्द से जल्द जो है निष्पादित किया जाए। बिहार में छोटे मोटे गलतियों की वजह से लंबित दखल खारिज के मामले का निपटारा 31 मार्च तक हो जाएगा। विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है। भूमि सुधार उप समाहर्ता की ओर से दखल खारिज मामले में मेरिट पर विचार किए लंबे समय तक रखा गया जो दखल खारिज है वो उचित नहीं है। इसमें रैयत को अनावश्यक परेशानी होती है और विभाग की भी बदनामी होती है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर 31 मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है। यह दिशा निर्देश दखल खारिज की अपील वादे के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंचल अधिकारियों द्वारा दखल खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है, वैसे मामले की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता पहले ही तारीख को अंचलाधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश पारित करते हुए अपीलवाद को शीघ्र निष्पादित किया जाएगा। विभाग का यह मानना है कि कई छोटे मोटे गलतियों की वजह से अंचल अधिकारी द्वारा दखल खारिज के मामले को अस्वीकृत कर दिया जाता है। आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज नहीं लगने, संलग्न दस्तावेजों को अपठनीय होने, आवेदन भरने में समय गणितीय या लिपिकीय भूल हो जाने, ऑनलाइन जमाबंदी जहां से रकबा घटाया जाना है उसमें त्रुटि होने के कारणों से बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। ऐसे मामलों के लिए 30 दिनों के भीतर DCLR के न्यायालय में अपील का प्रावधान है। पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अंचल अधिकारियों द्वारा दखल खारिज वाद को अस्वीकृत करने और भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा उन्हें अस्वीकृत करने के मामले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं, इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के कारगर कदम उठाए जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की ओर से विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी लगातार जमीन मालिकों को दी जा रही है और लगातार जिस तरीके से दखल खारिज को लेकर जो आम लोग दखल खारिज करवाने को लेकर जो जमीन मालिक परेशान हो रहे हैं, लगातार अंचल अधिकारी छोटे मोटे त्रुटियों की वजह से उसके जो आवेदन है अस्वीकृत कर दी है। और इसी बीच जमीन सर्वे के बीच कई तरह के जो सवाल आ रहे हैं, इसका जवाब जो है लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, यानी लोगों का जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। और इसी बीच रैयतों के जमीन मालिकों के बीच एक समस्या थी दखल खारिज। छोटी मोटी गड़बड़ियों को लेकर दखल खारिज लंबित था, वो दखल खारिज नहीं करवा पा रहे थे और ऐसे में नए नवेले मंत्री बने संजय सरावगी ने जिस तरीके से अपने अधिकारियों को हिदायत दिया, अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि जिस तरीके से जमीन सर्वेक्षण का काम बिहार में तेजी से हो रहा है और इसमें पारदर्शी तरीके से यानी साफ सुथरी तरीके से उस तरीके से जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है, उस तरीके से अधिकारी भी काम करें और जो लंबित दखल खारिज के मामले हैं उससे जल्द से जल्द जो है निष्पादित किया जाए। हालांकि डेडलाइन भी दे दिया गया है, 2025 का 31 मार्च जो है अंतिम तारीख है जब लंबित मामले जो दखल खारिज के हैं वो दखल खारिज के लिए जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, जो रैयत परेशान हो रहे हैं, जो जमीन मालिक दखल खारिज को लेकर लगातार सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, अब उस लंबित मामले को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से नए नए जो है फरमान जारी किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से जमीन सर्वेक्षण के बीच जो दखल खारिज को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, छोटी मोटी गड़बड़ियों के कारण लंबे समय से दखल खारिज जो है वो नहीं हो पा रहा था। और इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए नवेले मंत्री संजय सरावगी ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के तमाम लंबित दखल खारिज जो है उसे जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। हालांकि बिहार में लंबे समय से जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि
इस साल में जो जिस तरीके से जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, अगले दिन 2026 तक जमीन सर्वेक्षण का काम पूरे बिहार में कंप्लीट कर देना है। और इसी बीच जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और इसी बीच जमीन सर्वेक्षण के बीच ही राजस्व एवं भूमि विभाग का मंत्रिमंडल में जो है बड़ा बदलाव हुआ। नए नवेले मंत्री संजय शरावगी बने, और देखिए किस तरीके से नए मंत्री का शपथ लेते ही किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं संजय शरावगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।